हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चंस का निचोड़ यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप लोग अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, इस ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा? टेस्ट देने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने को मिलेगा। इसमें पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ऐप में ही, फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में। ठीक है, तो जाइए आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है? किसके मिश्रण से बनता है, इसके बारे में बताना है। तो देखो, गन पाउडर जो होता है वो किसके मिश्रण से बनता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये गन पाउडर यूज कहां पर होता है। मान लीजिए आप लोग कोई भी गन है या कोई भी चीज छू लेते हो, ठीक है, छू लेते हो, जैसे कहीं पर मर्डर वगैरह हो जाता है ना, तो क्या होता है, वो कहीं पर उनका फिंगरप्रिंट देखने के लिए, ठीक है, फिंगरप्रिंट देखने के लिए गन पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये ऐसा पाउडर है ना, ये एक 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 बहुत सी बारीक चीजें, बहुत सी बारीक लाइन भी ये डिनोट कर सकता है। ठीक है, इस तरह होता है। तो वही चीज या ये किसके मिश्रण से बना होता है? चारकोल। किसके मिश्रण से? चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। चारकोल, चारकोल जानते हो, जो सड़क वगैरह बनाया जाता है ना, वो चारकोल होता है। उसके बाद सल्फर तो आप लोग जानते हो, पोटेशियम नाइट्रेट तो आप लोग जानते ही हो। अब देखो, इसमें में से कौन सबसे ज्यादा होता है? पोटेशियम नाइट्रेट लगभग 75% होता है। कितना परसेंट होता है? पोटेशियम नाइट्रेट लगभग 75% होता है। और सल्फर, सल्फर क्या होता है? सल्फर लगभग 15% होता है। और चारकोल इसमें कितना परसेंट होता है? 10% होता है। ठीक है, क्या होता है? 10% होता है। तो इतना चीजें ध्यान लो। देखो, ये मैं आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर बता दिया। कैसे? कितने कितने परसेंट, वहां पर परसेंटेज भी पूछ लेता है गन पाउडर में, अगर पोटेशियम नाइट्रेट कितने परसेंट होते हैं। तो ये चीज याद कर लीजिए। यहां से मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताया। ठीक है, चलो अगला, यहाँ पर इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस के बारे में भी देख सकते हैं। देखो क्या कह रहा है? 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सबसे सर्वाधिक किया जाता है। सबसे ज्यादा ऐसे कौन से 3 तत्व हैं जो रासायनिक उर्वरक में सबसे ज्यादा किए जाते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन तो आप लोग जानते ही हो। नाइट्रोजन तो आप लोग जानते ही हो। हाँ सर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस में होता है? यूरिया। किस में होता है? यूरिया। ठीक है, किस में होता है? यूरिया में। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? आइए उसको भी जान लेते हैं। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है, ये होता है यूरिया का सूत्र। क्या होता है ये? यूरिया का सूत्र होता है। ठीक है, और इसमें क्या है? नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, लगभग 42% से अधिक नाइट्रोजन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो, ये तो यूरिया में यूज हो गया। अब पोटेशियम तो जानते हो कि पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम के, ठीक है, फास्फोरस P4, ठीक है, ये यूज होता है। ठीक है, जैसे लाल फास्फोरस, ये इसमें सबसे ज्यादा लाल फास्फोरस, खाद जो उर्वरक होता है, जो खाद होता है, उसमें सबसे ज्यादा लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम और नाइट्रोजन, ये जो है रासायनिक उर्वरक हैं जो सर्वाधिक रूप में प्रयोग किया जाते हैं। उर्वरक में सबसे ज्यादा यही प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और किसी में ज्यादातर सोडियम नहीं यूज होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसमें भी सोडियम है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, चलो अगला, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा नंबर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लीजिए इस पर। ठीक है, अब देखो, यहां पर 3 क्वेश्चंस बताऊंगा। इसी ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है, तो चारों ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा मैं। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है इन
निम्नलिखित में से कौन सा एनायनिक डिटर्जेंट है? क्या है? एनायनिक डिटर्जेंट। अब देखो एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है? नॉर्मल डिटर्जेंट, ठीक है, नॉर्मल आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ग्लिसरॉय पैलामेंट, ठीक है, ग्लिसरॉल पैलामेंट, उसके बाद क्या है? सोडियम रेट्रिक्स, क्या है? सोडियम स्टेरेट, उसके बाद क्या है? सोडियम लॉरिक सल्फेट, उसके बाद है स्लाइड ट्राई मेथिल एमोनो ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जो एनायनिक डिटर्जेंट क्या है, तो सोडियम लॉरिक सल्फेट, देखो ये एनायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। क्या है? एनायनिक डिटर्जेंट है ये, ठीक है, ये एनायनिक डिटर्जेंट है। अब देखो इसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, ठीक है, ये भी आपका डिटर्जेंट है, लेकिन ये कौन सा डिटर्जेंट है? ये कौन सा डिटर्जेंट है? ये आयनिक डिटर्जेंट है। कौन से डिटर्जेंट है? ये आयनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। और ये क्या ये कौन सा डिटर्जेंट है? ये भी डिटर्जेंट है। और जो ये क्या है, ये क्या है? ये आयनिक डिटर्जेंट है, सॉरी गाइस, ये वाला आयनिक डिटर्जेंट है। ये है आयनिक डिटर्जेंट और ये साबुन है, ठीक है। ये क्या है? साबुन है, ठीक है। ये क्या है? साबुन है, ठीक। ये आयनिक डिटर्जेंट है और ये भी एक डिटर्जेंट ही है, बट ये भी आयनिक डिटर्जेंट है। लेकिन यहाँ पर बताना क्या है? एन आयनिक डिटर्जेंट बताना है। तो एन आयनिक डिटर्जेंट इसमें क्या है? इसमें सोडियम लॉरिक सल्फेट, ठीक है। और साबुन इसमें क्या है? सोडियम स्टेरेट, ठीक है। ये है आपका साबुन, ठीक है। समझ में आया? ये चीजें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इतना चीज ध्यान में रख लो, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कभी न मत भूलना, क्योंकि मैं भी भूल गया था, तो आप लोग मत भूलना, ठीक है। इस चीज को मत भूलना क्योंकि ये साबुन है, ठीक है। मैं भी भूल गया था, ठीक, लेकिन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और ये क्या है? एक डिटर्जेंट है जो कि आयनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। और ये आपका एनायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। चलो अगला। अब यहां पर आता है चौथा नंबर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप लोग इसे लिख लीजिए। क्या कह रहा है? ये कह रहा है साबुन के उत्पादन में सही क्या है? सह उत्पाद क्या होता है? सह उत्पाद मतलब किसके द्वारा उत्पाद किया जा सकता है साबुन का? तो सबसे पहले ग्लिसरॉय। अब ग्लिसरॉय जो होता है ये साबुन का सबसे मोस्ट ऐसा चीज है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अवक्रिया करके, ठीक है, क्या बना देता है? क्या बना देता है? साबुन बना देता है, ठीक है। देखो ग्लिसरॉय का सूत्र क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। ग्लिसरॉय का सूत्र देखो CH2, ठीक है, OH, ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहां पर कार्बन में एक बॉन्ड और लग गया, उसके बाद CHOH, ठीक है। उसके बाद यहां पर CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉय का सूत्र है। अगर इसे सिंपल भाषा में देखें तो क्या हो जाएगा? कार्बन 3, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है? 2 1 3 3 2 5 5 3 8, तो हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन कितना है? 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ग्लिसरॉय का सूत्र, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। और सूत्र भी याद कर लीजिए, इसका सूत्र भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला, अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है? सबसे ये चीज जानना जरूरी है। आपको अपमार्जक लिख दिया तो अपमार्जक होता क्या है? अपमार्जक एक डिटर्जेंट पाउडर है, मतलब एक डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट का मतलब सरफ। सरफ जानते हो, जैसे घड़ी वाला सरफ, व्हील्स, ठीक है, ये सब आते हैं ना। तो आप लोग जो सरफ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक। सरफ को ही अपमार्जक कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? संश्लेषित पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? संश्लेषित पदार्थ होते हैं, ठीक है। समझ में आया? सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ नोट पॉइंट दिया गया है। एक ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग सफाई के लिए किया जाता है और यह साबुन से अलग होता है। जो अपमार्जक होता है ना, जो अपमार्जक होता है, इसका उपयोग सफाई के लिए किया जाता है। सफाई के लिए, जैसे आप कपड़े साफ करने के लिए कर रहे हो कि नहीं, सरफ का यूज कपड़े साफ करने के लिए कर रहे हो, मतलब ये सफाई के लिए यूज होता है, बट ये साबुन नहीं है,
क्या, बट ये साबुन नहीं है, मतलब ये जो है क्या है, सरफ है, ठीक है, साबुन नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चंस, यहां पर छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और ये भी सामान्य सूत्र है, साबुन का सामान्य सूत्र है, रासायनिक सूत्र नहीं है, सॉरी, सामान्य सूत्र है। तो देखो साबुन का सामान्य सूत्र क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साबुन दो ही चीज से अपक्रिया करके बनता है, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसमें सोडियम या पोटेशियम होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देखो यहां पर आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको मैग्नीशियम, लास्ट में क्या है, मैग्नीशियम, लास्ट में क्या है, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक है। अब यहां पर ये चीजें दिया गया है, तो जिसके लास्ट में क्या होगा, सोडियम या पोटेशियम होगा, तो यहां पर दो सूत्र बन सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, जो साबुन का सामान्य सूत्र होगा उसमें क्या होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए या पोटेशियम होना चाहिए, ये दो चीज होना चाहिए, तभी आपका साबुन बनेगा, क्योंकि इन्हीं दो सूत्र से ही साबुन प्राप्त होता है। तो देखो जिसके लास्ट में सोडियम है, इसका एक सूत्र और बन सकता है, सामान्य सूत्र, देखो जिसमें सोडियम है वो तो है ही है, और इसका सूत्र बन सकता है RCOO के बन सकता है, ठीक है, ये भी आपका सूत्र बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर दो, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही जाएगा, लेकिन दो सूत्र बन सकता है, कहीं आपका एग्जाम में अगर ये दे देगा तो ये वाला राइट रहेगा, अगर ये दे देगा तो ये वाला राइट रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जानना जरूरी है। पॉलिटेक्निक सफर अगर आपको पढ़ा रहा है ना, तो जानते हो क्या पढ़ा रहा है, आपको एक यूनिक बंदा बना रहा है, क्योंकि अगर आप लोग सारी चीजें क्या क्या बन सकता है, कौन कौन से सूत्र और बन सकते हैं, वो सारी चीजें पॉलिटेक्निक सफर बताता है, एक एक पॉइंट बताता है, ठीक है। तो समझ में आया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला, अब आता है डिटर्जेंट। क्या आता है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट किसे कहा जाता है, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है, आप जानते हो डिटर्जेंट जो साबुन नहीं होता, ठीक है, साबुन नहीं होता लेकिन साबुन की तरह कार्य करता है, जैसे कपड़े धोने का कार्य, ठीक है, किसी चीज को साफ करने का कार्य। आप साबुन क्या लगाते हो ना, शरीर को साफ करने के लिए, और एक साबुन आता है गाड़ी वाला साबुन, वो कपड़े को साफ करने के लिए लगाते हो ना, किसी भी चीज को साफ करने के लिए साबुन का प्रयोग करते हो। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट एक ऐसा पदार्थ है जो साबुन की तरह कार्य करता है बट साबुन नहीं है, ठीक है, साबुन की तरह कार्य करता है बट साबुन नहीं है। तो यहां पर क्या ऑप्शन दिया है, साबुन रहित है साबुन, ठीक है, साबुन रहित साबुन, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि साबुन रहित मतलब साबुन नहीं है बट साबुन की तरह कार्य करता है, ठीक है, इसके कहने का तरीका ये है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन उस पर चलते हैं। यहां पर आता है 8वां नंबर क्वेश्चंस। 8वां नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कौन सा पदार्थ मिलने से कांच का हरा रंग मिलता है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको मिलाने से कांच का हरा रंग प्राप्त हो जाता है। तो कांच का हरा रंग किससे, अगर कांच में मैं मिला दूं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या मिला दूं, कैल्शियम ऑक्साइड मिला दूं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, वो कांच का हरा रंग प्राप्त हो जाएगा। कौन सा रंग, हरा रंग, कांच का कौन सा रंग, हरा रंग, ए इज राइट आंसर, ठीक है, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस पर चलते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब ये आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, और इसमें मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। इस क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, ठीक है, ठीक है। आओ समझते हैं। देखो सबसे पहले समझो इस क्वेश्चंस को, क्या कह रहा है, ट्राइनाइट्रोटॉयलिन। अब बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसे समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ो, ट्राइनाइट्रोटॉयलिन, ठीक है। देखो ट्राई कहाँ यूज होता है, ट्राई कहाँ यूज होता है, टेट्रा कहाँ यूज होता है, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा, टेट्रा कहाँ यूज होता है। अब देखो ट्राई यूज होता है 3 के लिए, टेट्रा यूज होता है 4 के लिए, ठीक है, और ट्राई यूज होता है 3 के लिए, टेट्रा यूज होता है 4 के लिए, ठीक है, समझ में आया। आओ, और डाई, डाई किसके लिए, 2 के लिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखो
टेट्रानाइट्रोटॉयलिन, टेट्रानाइट्रोटॉयलिन। सबसे पहले टॉयलिन को समझो, पीछे वाला, ठीक है, टॉयलिन को समझो। टॉयलिन क्या है, कहाँ से बनता है टॉयलिन? तो सबसे पहले टॉयलिन ना समझो, टॉयलिन को मैं आपको समझा रहा हूं बाद में। सबसे पहले आप बेंजीन को समझो, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ये एक क्या है, एक बंद स्ट्रक्चर बनाता है। जो बेंजीन है ना, बेंजीन एक बंद स्ट्रक्चर बनाता है। उसका स्ट्रक्चर 3 प्रकार के बन सकते हैं। उसका बंद स्ट्रक्चर 3 प्रकार के बन सकते हैं, वो भी समझ लो। पहला आपका सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे। यहां पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। ये आपका बेंजीन हो गया। क्या आ गया, यहां पर भी कार्बन रहेगा, यहां पर भी कार्बन रहेगा, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा, और यहां पर, मतलब आपके 6 कार्बन रहेंगे, ठीक है। बेंजीन में कितने कार्बन? 6 कार्बन। अब देखो सभी पर 3-3 बॉन्ड हैं, ठीक है। कितने बॉन्ड हैं? 3-3 बॉन्ड। तो सभी पर एक एक हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो यहां पर, ठीक है। खाली है तो एक एक हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो। तो देखो वही सूत्र बन गया C6H6। ये क्या हो गया, बेंजीन का सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र। अब देखो बेंजीन का सूत्र तो आपको पता चल गया। अब इसका एक स्ट्रक्चर भी पता चल गया, किस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पता चल गया। अब आपका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार, ये गोला बन जाएगा। गोले का मतलब ये भी समझ लो, जो आपने ये स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपने देखा है कि एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर, ठीक है। इसका मतलब ये घूमता रहता है, ये चक्कर करता रहता है। इसका बॉन्ड क्या करना है, गोले का मतलब क्या कह रहा है कि ये घूमता रहता है। कभी यहां पर ये बॉन्ड रहेगा, कभी इस पर हो जाएगा, और ये बॉन्ड इस पर हो जाएगा, ये बॉन्ड इस पर हो जाएगा, ठीक है। ये चक्कर करते रहते हैं, इसके बॉन्ड क्या करते रहते हैं, चक्कर। इसका मतलब क्या हो गया, ये बेंजीन का बॉन्ड चक्कर करता रहता है, मतलब चक्कर मारता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। समझ आया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीजें समझना चाहिए आपको, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया। अब आपका तीसरा स्ट्रक्चर बेंजीन का क्या बन सकता है, आओ समझते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर, पहला ये देख लो और यहां पर एक लाइन खींच दो, उसके बाद ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर बेंजीन का, ठीक है। समझ में आ गया कौन सा, ये तीसरा स्ट्रक्चर है बेंजीन का, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार बेंजीन का तीसरा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप तो बेंजीन पढ़ा रहे हो, लेकिन बेंजीन हम जानकर क्या करेंगे जब यहां पर लिखा है टॉयलिन? नहीं सर, पहले बेंजीन को जानना जरूरी है। ये बताओ, अगर आपको कोई पहचानेगा तो आपके पिताजी से ही तो पहचानेगा, ठीक है। अगर आपको कोई पहचानेगा तो आपके पिताजी के ही नाम से पहचानेगा ना। तो वही चीज यहां पर भी है। अब बेंजीन से ही आपका टॉयलिन बना है, कैसे? सर कैसे बताओ, कैसे बना है, मैं जानना चाहता हूं, उत्सुकता आ रही है, बेंजीन से कैसे बन गया। चलो, बेंजीन का सूत्र क्या था, इस प्रकार पहले स्ट्रक्चर ही बना दो, आपको कुछ नहीं करना है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ही बनाना है, ठीक है। सूत्र लिखने की जरूरत नहीं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। हाँ सर मैं जान गया बेंजीन। अगर बेंजीन में हम मेथिल जोड़ दें, मेथेन जोड़ दें, अगर क्या जोड़ दें, CH4 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा टॉयलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉयलिन, ठीक है। क्या जोड़ दें, अगर मेथेन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आपका टॉयलिन नाम हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, टॉयलिन हो जाएगा, ठीक है, अगर मेथेन जोड़ दें, ठीक है। अब देखो ये बताओ, अगर OH जोड़ दें तो, अगर OH जोड़ दें, अगर बेंजीन में OH जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये फिनॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा, ठीक है, फिनाइल हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? अगर OH जोड़ देंगे तो फिनाइल हो जाएगा, और अगर मेथेन जोड़ देंगे तो टॉयलिन हो जाएगा। दो नाम समझ लो, अगर मेथेन जोड़ देंगे तो टॉयलिन। अब मेथेन जोड़ दिया, अब यहां पर देखो, आपको तो इतना पता चल गया। अब टॉयलिन ने आपने इतना आधा स्ट्रक्चर बना लिया, अब आधा स्ट्रक्चर बना लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ट्राई नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है, ट्राई नाइट्रो, आओ समझाता हूं। ट्राई नाइट्रो का मतलब देखो, नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड। और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं।
ठीक है, ये डबल बॉन्ड कर सकता है। तो बताओ अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इसे हम 2 कर दूं, अगर ऑक्सीजन को 2 कर दूं तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को 2 कर दूं तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। हाँ सर 4 बॉन्ड हो जाएंगे। तो क्या सर ये हमारा नाइट्रो कैसे बनेगा, नाइट्रो कैसे बनेगा, हम कैसे बनाएंगे नाइट्रो, आप बताइए हम कैसे नाइट्रो बनाएंगे। बनाओगे गुरु बनाओगे, आओ मैं समझाता हूं कैसे। देखो अब यहां पर क्या जोड़ना है, हमें नाइट्रो जोड़ना है। तो नाइट्रो का सूत्र क्या होता है, NO2। क्या होता है, NO2। अब ट्राई जोड़ना है मतलब 3 नाइट्रो जोड़ना है। तो देखो सिंपल कुछ नहीं, यहां पर पहले में एक नाइट्रो जोड़ देंगे NO2, ठीक है, और उसके बाद एक छोड़कर एक और नाइट्रो जोड़ देंगे। ठीक है, एक छोड़कर एक और नाइट्रो जोड़ देंगे। ठीक है, एक छोड़कर एक और नाइट्रो जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद एक और छोड़कर एक और नाइट्रो जोड़ देंगे। सिंपल, ठीक है, नाइट्रो जुड़ गया, नाइट्रो जुड़ गया। मतलब ये क्या हो गया आपका ट्राई, मतलब 3 नाइट्रो हो गया, 3 नाइट्रो हो गया। और टॉयलिन का तो सूत्र मैंने आपको ऑलरेडी बनाकर बता ही दिया था। सिंपल है, ये हो गया टॉयलिन इतना। ठीक है, नाइट्रो का सूत्र ये हो गया। ठीक, सूत्र हो गया, समझ में आया, नाइट्रो का सूत्र समझ में आ गया ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो बताओ ये तो आपका ट्राई नाइट्रो टॉयलिन का सूत्र तो यहां से पता चल गया, बट ये नहीं बताना था आपको, सूत्र नहीं बताना था। बट कभी कभी आपको सूत्र भी पूछ लेगा, ट्राई नाइट्रो टॉयलिन का सूत्र भी पूछ लेगा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मैं आपको बताऊं अपघर्षण के रूप में किया जाता है। अपघर्षण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अगला, यहां पर आता है साबुन। साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है, मैंने आपको ग्लिसरॉय बताया। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया फिर। ठीक है, अब यहां पर देखो पायरक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी हुआ, अधिक सामर्थ्य के लिए। तो बॉयरॉक्स जो बॉयरॉक्स है ना, तो पायरक्स कांच के लिए अधिक सामर्थ्य का ये अधिक सामर्थ्य, इसकी वजह से अधिक सामर्थ्य होता है आपका जो पायरक्स कांच है, वो बॉयरॉक्स के कारण अधिक सामर्थ्य होता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क गैलेना कौन सा होता है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है, गैलेना होता है। क्या होता है, गैलेना होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लगभग काले कलर का दिखाई देगा, वो भी चमकीला वाला। ठीक है, ये काले कलर का लगभग होता है और वो भी चमकीला वाला होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां पर आता है अपमार्जक। अपमार्जक जो होता है वो पृष्ठ के किस सिद्धांत पर साफ करता है, ये पृष्ठ के किस सिद्धांत पर साफ करता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये मैं आपको SW दे रहा हूं, इसको आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हाँ, अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करके फ्री वाले मटेरियल में जाओगे, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। और हाँ, टेस्ट भी वहां पर फ्री में मिलता है, तो आप लोग टेस्ट भी देकर अपना टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या जल का अस्थायी कठोरता का कारण है, कौन सा ऐसा है जो जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। तो मैं आपको बताऊं, जल की अस्थायी कठोरता का कारण, अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। लेकिन अस्थायी कठोरता के कारण, अस्थायी कठोरता का कारण, अस्थायी कठोरता का कारण ये 2 चीजें होती हैं, ये अस्थायी कठोरता का कारण होता है। ठीक है, अस्थायी कठोरता का कारण ये होता है, अस्थायी कठोरता का कारण ये होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपको कई ऑप्शंस दिए गए हैं, अस्थायी और अस्थायी 2 चीज। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए तब उत्तर दीजिए। और सोडियम क्लोराइड तो आप लोग जानते हो क्या होता है, नमक होता है, तो ये तो कोई अस्थायी और अस्थायी कठोरता का कारण ही नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट।
ये चीजें समझ में आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोग बताइएगा। मैंने आपको इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस दिया है, तो दोनों क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ऐप को डाउनलोड करने का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हर एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।